वो मुझे ये बोलती है कि मैं नहीं गई थी इसके घर, ये मुझे खुद लेके गया था। हाँ, इसने मेरे को ऐसा बोला, आ जाओ भाभी मेरे साथ बैठ जाओ। उसने रूप धारण किया हुआ था। तो अघोरी जी, मारण क्रिया क्या है? क्या ये सच में होती है? देखो बेटा, ऐसा है जी। कि मारण क्रिया होती है और व्यक्तिगत इसको जैसे कि मान लो करने वाला, और मारण क्रिया कोई छोटी बात नहीं है बेटा, किसी की जान लेनी होती है। और अघोरी जी, अगर किसी भी पर्सन के ऊपर मतलब भूत प्रेत जो होती है, नेगेटिविटी उसके ऊपर है, तो क्या हम उसे हटा सकते हैं? संभव है ये? हाँ बिल्कुल संभव है। देखो भूत प्रेत एक मेरे लिए तो देखो ऐसा है कि ये एक तिनके के बराबर है, ये छोटी सी उंगली है ना, ये है मेरे लिए भूत। जय श्री महाकाल। मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीप अघोरी जी, जो आज बताने वाले हैं कि रिलेशनशिप में डिवोर्स केसेस क्यों हो रहे हैं, भूत प्रेत क्या है। तो आइए अघोरी जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अघोरी जी, अगर किसी भी पर्सन के ऊपर मतलब भूत प्रेत जो होती है, नेगेटिविटी उसके ऊपर है, तो क्या हम उसे हटा सकते हैं? संभव है ये? हाँ बिल्कुल संभव है। देखो भूत प्रेत एक मेरे लिए तो देखो ऐसा है कि ये एक तिनके के बराबर है, ये छोटी सी उंगली है ना, ये है मेरे लिए भूत। कुछ नहीं लगते मेरे आगे भूत। जी। भूतों का अगर माना जाए ना, जैसे कि मान लो तो यहाँ पे बैठे बैठे पूरी तरीके से जैसे कि मान लो भूत को उतार सकता हूँ। अगर भूत किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है तो फर्स्ट ये है कि पहले जैसे कि मान लो कोई आ जाए, बच्चे आ जाए, तो ये बताए कि मेरे घर में ये नेगेटिविटी ऊर्जा हो रही है, ये दिक्कतें हो रही हैं और मैं ये चाहती हूँ कि भाई ये हट जाए, क्योंकि काफ़ी तरीके से परेशान हो चुके हैं। और एक मेरे पास ऐसा केस भी आया होता जी। जो कि हमारे रतनगढ़ शहर का था, ठीक है, जो कि उसमें मुझे कालूराम नाई करके एक व्यक्ति था, ठीक है। ये केस काफ़ी टाइम पुराना है, बट मैंने ये ओनली पिछले 2 सालों में क्लियर किया इसको, ठीक है। तो मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी मेरे घर के अंदर कोई ऐसी पावर्स है, आज काफ़ी टाइम हो चुका उसको, वो हमारे घर में जैसे कि मान लो रात्रि की 12 बजे आती है और पाजेबी की आवाज़ करती है, और रसोई घर के अंदर जो हमारा जो सामान पड़ा रहता है, खाने का हो गया या जैसे कि मान लो राशन हो गया, वो पूरी तरीके से बिखर देती है। और सुबह जब हम उठते हैं तो घर पूरा बेहाल मिलता है जी। और ये शुरुआत की था, बट उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे कि मान लो वो आगे से जाके उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जी। वो कोई लेडीज़ थी जो कि काफ़ी टाइम से उनके घर के अंदर उनकी परछाई पड़ती थी, और उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि मेरा एक 10 साल का बच्चा भी चला गया है, जिसका नाम मोहित था, ठीक है। तो उसने 5-10 सालों के बीच ऐसा कर दिया जैसे कि मान लो उसके घर वालों को पूरा जैसे कि मान लो निचोड़ दिया। फिर उन्होंने मेरे को ये बताया कि जैसे कि मान लो मैं पहले चक्कर में पड़ चुका हूँ, सब लोगों के मेरे पास आ चुके हैं, घर आके काम करवा चुके हैं, सब कर चुके हैं। एक मौलवी जी ने मेरे साथ ऐसा किया था कि मेरा काम क्या था, मुझे ताबीज़ बना के दिए थे जी। उस ताबीज़ की वजह से मैं आज 10 साल तक इस घर में टिका हुआ हूँ और वो ताबीज़ जी हमारी रक्षा करते हैं, बट उसका कोई निवारण नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। वो अभी भी हमारे घर में है जी, ठीक है, वो निकल नहीं रही है। अब हमने उनसे ताबीज़ बंधवाया तो वो हमारी सेफ्टी होगी, बट वो घर में वैसे हमें परेशान करती थी और रात्रि को 12 बजे हमें सबको उठा देती थी, ठीक है। और ऐसी आवाज़ें लगाती थी कि छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को, मार डालूंगी, सबको ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगा, घर विनाश कर दूंगी। तो ऐसी जैसे कि मान लो हरकतें करती थी वो। तो जिससे ने ये जो ताबीज़ बनाए थे उन्होंने जैसे कि मान लो उसके घर को जो है पूरी तरीके से 7 कलर के जो धागे होते हैं उनसे उनको पूरी तरीके से घर को कील दिया। फिर उसके बाद में भी वो बाज नहीं आई, ठीक है। कुछ टाइम तो उनको शांति मिली, राहत मिली इससे, लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को जो बातें बताई थी वही बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि उनके साथ हुआ था। कुछ टाइम के लिए सही चला, फिर कुछ टाइम बाद ही उनका
बच्चा खत्म हो गया जी। घर के अंदर। तो पूरी तरीके से जैसे कि मान लो उनको परेशान कर रखा था। तो मैंने उनको ओनली इतना ही कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे एक तो अपने घर का फोटो भेज दो जी। जो कि फ्रंट का होना चाहिए, और एक मुझे वीडियो चाहिए घर का जी। जो कि पूरे घर का होना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। जैसे कि मान लो दीवारें हो या कुछ भी हो, वो मुझे पूरी व्यक्तिगत चाहिए। और जैसे कि मान लो और पूरे फैमिली मेम्बर की मुझे फोटो डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो ये ओनली ये डिटेल्स मंगवाई थी, और इसी डिटेल्स के ज़रिए मैंने अपने आश्रम में बैठे बैठे उस लेडीज़ को अपने सामने बुला लिया जी। कि तू चाहती क्या है इसके साथ, क्या लगता है तेरा। तो वो मुझे ये बोलती है कि मैं नहीं गई थी इसके घर, ये मुझे खुद लेके गया था। हाँ, इसने मेरे को ऐसा बोला, आ जाओ भाभी मेरे साथ बैठ जाओ। उसने रूप धारण किया हुआ था। अच्छा अच्छा। जैसे कि मान लो कालूराम जी उनको जानते हो जैसे, तो उसी रूप के जरिए जैसे कि मान लो वो बता रही थी कि मैं जैसे कि मान लो उसने खुद मुझे बुलाया था और बिठाया था गाड़ी के अंदर कि आ जाओ घर छोड़ देता हूँ। तो फिर उसके बाद में वो मुझे बोल रही थी कि मैं तो नहीं निकलूंगी और मैं वहीं रहूंगी। अच्छा। मैंने कहा देखो कोई बात नहीं, अब आगे का है ऐसा है कि जैसे कि मान लो उसे छोड़ना होगा और उनको सुखी सुखी रहने दो, ठीक है, और बहुत रह लिया, अब आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे कि मान लो पूरी तरीके से मैंने उसको हटाया, ठीक है, और आगे जाके जैसे कि मान लो वो पूरी तरीके से उनका घर आज सेफ है और वो अपनी जगह पे सब ठीक है जी। बहुत बढ़िया। और आज वो खुश भी है। आज भी वो आते हैं आश्रम पे तो मुझे यही बोलते हैं कि वाकई में आज आपकी वजह से हम खुश हैं और हमारे घर के ऊपर से ये इतनी बड़ी बाधा हटी है। आज आपने इतने लोगों की जान बचाई है। काफ़ी टाइम से परेशान थे, काफ़ी जुझले हैं इसके अंदर। तो निवारण हर एक चीज़ का होता है, भूत हो, प्रेत हो या किसी प्रकार का कोई भी हो, तो हर एक चीज़ का निवारण होता है, बस काम करना होना चाहिए। बिल्कुल। बस। तो अघोरी जी अगर हम बात हस्बैंड वाइफ की करें तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा चल रहा है और फिर उसमें थर्ड पर्सन अगर एंट्री कर जाता है तो उनका रिलेशनशिप जो है वो गड़बड़ चलने लगता है, उनमें मतलब लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम उसे थर्ड पर्सन को हटाना चाहें वशीकरण के द्वारा तो ये संभव है? बिल्कुल संभव है बेटा जी। देखो ऐसा होता है बच्ची कि जब शादीशुदा लाइफ हो, जैसे कि मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि नई नई जब शादी होती है तभी होता है, और पहले से जैसे कि मान लो कोई प्रेमिका होती है जो कि जैसे कि मान लो एक दूसरे से रिलेटेड रिश्ते रहते हैं उनके, और माता पिताओं की वजह से क्या है कि शादी हो जाती है, ठीक है, वो शादी कर देते हैं और बिना मर्जी जाने, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा ऐसा होता है कि ये जो लव रिलेशनशिप वाले होते हैं और एक जैसे कि मान लो शादी को 10 साल हो गया है और उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आया है, तो दोनों का काम तो सेम ही होता है कि हटाना है उसे रास्ते से जी। और उसमें जैसे कि मान लो अगर जैसे कि मान लो मेरे पास कोई बच्ची आती है या कोई जैसे मेरे भक्त आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग होता है। और ये जो जैसे कि मान लो ये चाहते हैं कि भाई हमारी लाइफ बनी रहे, शादीशुदा लाइफ बिगड़े ना, मेरी बीवी मेरे पास आ जाए, मेरे इतने बच्चे हैं। तो अघोरी जी मारण क्रिया क्या है, क्या ये सच में होती है? देखो बेटा ऐसा है कि मारण क्रिया होती है और व्यक्तिगत इसको जैसे कि मान लो करने वाला, और मारण क्रिया कोई छोटी बात नहीं बेटा, किसी की जान लेनी होती है और तो वो पूरी तरीके से उसे भूल जाएगी, ठीक है, पूरी तरीके से छोड़ देगी और फिर उसके बाद में जैसे कि मान लो कभी भी भविष्य में अपने पति को वो धोखा नहीं देगी, ठीक है। बिल्कुल जी। तो इसके रिलेटेड जो काम होते हैं वो होते हैं माता रानी की पूजाओं के जरिए और श्री बाल हनुमान जी की पूजाओं के जरिए। इसमें बाल हनुमान जी की पावर्स को भी यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। और रिलेशनशिप में जैसे कि मान लो जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ऐसा होता है कि वो कोई नॉर्मल नहीं होता है, कोई ऐसा भी करता है कि जैसे कि मान लो अपने रिश्ते को बचाने के लिए
वो उसकी शादीशुदा लाइफ खराब कर सकता है। बिल्कुल। उसके लिए वो किसी मौलवी के पास भी जा सकता है, वो किसी तांत्रिक के पास जा सकता है, या किसी अघोरी के पास भी जा सकता है, ठीक है, जिसके ज़रिए वो उसे जैसे कि मान लो अपने जाल में फंसा सकता है। इससे क्या है कि उसका खुद का नुकसान होता है, लड़की का, उसका नुकसान नहीं होता। वो ओनली यूज़ के लिए करता है कि भाई उसे यूज़ कर सके, उसको छू सके, उसको जैसे कि मान लो एक तरीके से जैसे कि मान लो अपने मन की शांति के लिए करता है वो, ठीक है, जो थर्ड पर्सन होता है। तो इसको जैसे कि मान लो सही करने के लिए जैसे कि मान लो मेरे पास भगत लोग आते हैं, तो जैसे कि मान लो मेरे पास बच्ची आ गई है, ठीक है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया जैसे कि मान लो कि भाई बता दिया है कि हस्बैंड और वाइफ के ज़रिए जैसे कि मान लो कि मेरे पति मेरे साथ चीट कर रहे हैं, तो इसमें ओनली हस्बैंड और वाइफ की जैसे कि मान लो फ़ोटो और थर्ड पर्सन की फ़ोटो ही लगती है। इसी के ज़रिए जैसे कि मान लो ये जो पूजा विधि होती है ये 10 दिन की चलती है, ठीक है। 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से जैसे कि मान लो ये ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मान लो उसका जो पति होता है वो पूरी तरीके से उसकी जैसे जो भी प्रेमिका होती है, कोई भी होता है, वो पूरी तरीके से छोड़ देता है। फिर उसके बाद भविष्य में दिक्कतें नहीं आती हैं। बिल्कुल जी जी। तो अघोरी जी, संभोग वशीकरण क्या है, मतलब ये किस क्रिया में काम आता है? देखो गुड़िया, ऐसा है कि संभोग वशीकरण एक ऐसा होता है जो कि जैसे कि मान लो हम उसी के ऊपर ये कर सकते हैं जो कि लव रिलेशनशिप में हो और काफ़ी टाइम हो चुका हो। जैसे कि मान लो उनके बीच कोई इच्छाएं नहीं बची है रिलेशनशिप के रिलेटेड, या जैसे कि मान लो बच्चे वगैरह आ गए, ठीक है, तो वो मुझे ये बोल रहा है कि भाई मुझे आज इतना टाइम हो गया है, 7 साल हो गया रिलेशनशिप को, और आज तक मेरी प्रेमिका ने मुझे टच नहीं करने दिया या मुझे छूने नहीं दिया, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुरुजी कि वो मेरे साथ ऐसी रहे, मैं संभोग करना चाहता हूँ या मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तो उसके रिलेटेड जैसे कि मान लो एक वशीकरण होता है जो कि इच्छा पूर्ति वशीकरण होता है वो, ठीक है, वो ओनली 24 घंटे का ही होता है, जिसमें ओनली पार्टनर का और उसका 2 का फ़ोटो लगता है। ओनली उस फ़ोटो के ज़रिए जैसे कि मान लो अपने यहाँ से टोटली 24 घंटे के अंदर काम किया जाता है, जिससे क्या है कि पार्टनर वो खुद आती है और वो अपनी जो बातें वो खुद शेयर करती है, ठीक है। चाहे कितना ही पुराना रिलेशनशिप हो या रिलेशनशिप को कितना भी टाइम हुआ हो, तो उसमें वो मैटर नहीं करता। बट ये होता है कि एक दूसरे से रिलेशनशिप होने ज़रूरी है। ऐसे हम किसी के ऊपर जैसे कि मान लो ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो संभोग वशीकरण होता है ना, ये उन लोग जैसे कि मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच भी होता है और लव रिलेशनशिप के रिलेटेड भी होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है, इनका बिल्कुल समाधान होता है। जी जी। तो अघोरी जी, मारण क्रिया क्या है, क्या ये सच में होती है? देखो बेटा, ऐसा है कि मारण क्रिया होती है और व्यक्तिगत इसको जैसे कि मान लो करने वाला, और मारण क्रिया कोई छोटी बात नहीं है बेटा, किसी की जान लेनी होती है और किसी का जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। तो ये है कि बहुत से केस आते हैं ऐसे, जरूर नहीं है कि जैसे कि मान लो कभी कभार आ गया, बहुत से फोन कोई नशे पते में भी करता है, तो हर एक के साथ जैसे कि मान लो हम मारण क्रिया नहीं करते हैं। और किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ गलत हुआ है या किसी बच्चे के साथ गलत हुआ है या किसी ने जैसे कि मान लो उसका हक आया है, तो उसके रिलेटेड जैसे कि मान लो जो मुझे एक्शन लेना है, तो उसके लिए फर्स्ट मैं क्या करूँगा कि उसके रिलेटेड जैसे कि मान लो जिसने गलत किया है, ठीक है, मेरे बच्चे के साथ मेरे पास जो कॉल है, उस बच्चे के साथ जो गलत हुआ, पहले मैं उसे चेक करूँगा कि इसके साथ हुआ क्या है, ठीक है। और जैसे कि मान लो किसी प्रकार का जैसे कि मान लो कुछ गलत हुआ है या मुझे ये काम करना चाहिए, मैं पहले देखूंगा काम को चेक करने के बाद में मैं उस काम के बारे में बच्ची को बताऊंगा कि देखो बेटा, ऐसा ऐसा इंसान है और ऐसे ऐसे तुमसे जैसे कि मान लो ये चाहता है, ये डिमांड है उसकी, ठीक है। तो फिर अगर उसके बाद में जैसे कि मान लो अगर बच्ची बोलती है कि भाई मुझे इसके रिलेटेड एक्शन लेना है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है, हालांकि मैंने इसके साथ रिलेशन अच्छा रखा है, मैंने जब भी माना है तो अपने जैसे कि मान लो बड़े ही समान माना है या किसी जैसे कि मान लो कोई किसी परिस्थिति में अच्छा समझा उसे, तो मेरे साथ क्यों गलत हुआ ऐसा, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो मारण क्रिया होती है, तो मारण क्रिया के रिलेटेड जैसे कि मान लो उसमें एक तो टाइम लगता है बेटा, क्योंकि मारण क्रिया तुरंत नहीं होती है और इसमें समय कम से कम
25 से 30 दिन का समय लगता है और लगने को आगे टाइम भी लग सकता है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि एक तो मारन क्रिया का केस जो होता है, एक तो जी। नॉर्मली केस होता है, एक आता है अपने पास, हम्म, ठीक है, और एक भटका हुआ आता है, बिल्कुल। इसने पूरा खराब कर दिया हो, ठीक है, या ना करने के लायक रहा हो, हम्म, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन ये जो मारन क्रिया होती है ना, ये व्यक्तिगत, जैसे कि मान लो हम किसी के ऊपर कर सकते हैं, हम्म, ऐसी पावर्स है हमारे पास, जी। ठीक है। तो इसी के जरिए जैसे कि मान लो जो मारन क्रिया के रिलेटेड, जैसे मान लो मेरे पास एक केस आया था, हाँ जी। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश से चित्तूर गांव के नाम से मेरे पास एक लड़की का कॉल आया था कि मेरे साथ गलत होता है, और जैसे कि मान लो कोई परेशान करता है मुझे, और मेरी पर्सनल फोटोज वगैरह ले रखी है उसने, तो उसके ज़रिए जैसे कि मान लो मुझे टॉर्चर करता है और मुझे ये बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए। हाँ, ब्लैकमेल। ब्लैकमेल करता था और ये बोलता था कि मुझे किसी भी हालत में कहीं से ला के दे, मुझे पैसे ला के दे, या मुझे तुझे यूज़ करना है, मैं ये चाहता हूँ, और अगर किसी को कानो कान खबर हुई या कुछ भी हुई तो मैं ऐसा कर दूंगा या ऐसा। तो इसके रिलेटेड जैसे कि मान लो वो लड़की परेशान होकर मेरे को कॉल की कि भाई ऐसा हुआ मेरे साथ। जी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे ये काम करो, उसका कोई डिटेल्स या कोई नाम या कोई फ़ोटोज़ है? तो बच्ची ने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे पास उसका कोई डिटेल्स नहीं है, मैं ओनली उसका नाम जानती हूँ, ठीक है, और जहाँ रहता है वो उसका एड्रेस जानती हूँ, तो उसके रिलेटेड मैं आपको ये डिटेल्स दे सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे डिटेल्स भेजो। तो मैंने जब उसकी डिटेल्स भेजी, मंगवाई, तो डिटेल्स के ज़रिए मैंने चेक किया, तो चेक करने के ज़रिए मुझे पूजा में व्यक्तिगत नज़र आता है जी। कि उस लड़की के साथ जैसे कि मान लो बहुत ही गलत हो चुका है। जैसे कि मान लो अगर ये सब अपनी आंखों से देख लो ना, तो लड़की से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जी। खुद का ही मन करता है मारने का, इसको सालों को मारो, ठीक है, हटाओ इसको जान से हटाओ। तो उसी के ज़रिए जैसे कि मान लो मैंने अपने यहाँ से मैंने बच्ची को बोला देखो ऐसी सी बात है, और इसमें टाइम लगेगा बेटा, लेकिन मैं तुम्हारा काम ऐसा कर दूंगा कि अभी भविष्य में ये लड़का तुम्हें दिखेगा नहीं और मैं इसको जान से ख़त्म कर दूंगा, जी। ठीक है। तो इसके रिलेटेड जैसे ही मान लो जो भी मुझे समय ज़रूर लगा, बट वो जो काम है वो एकदम सक्सेसफुल रहा। जी। जी, आज वो बच्ची एकदम अपने आप को सेफ फील करती है, और अपने आप में जैसे कि मान लो एक अच्छा फील करती है, और बोलती है मुझे, आज भी वो मेरे से जुड़ी हुई है, जी। मुझे बोलती है कि गुरुजी वाकई में आप थे, इसकी वजह से मेरी जान बची है, वरना मैं सुसाइड करने वाली थी, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी थी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं, उसको पता ही नहीं था जब वो मेरे पास आई थी ना, तो वो मुझे रो रो के ये बोल रही थी कि मैंने पूरी आस छोड़ दी थी कि मेरे भाई काम होगा या नहीं होगा, क्या होगा मेरे भविष्य में। बातचीत होती है अपनी, जी। तो वो आज अपनी जगह पे एकदम अस्थायी रूप से सही है। जी, बहुत बढ़िया। तो अघोरी जी, आप मतलब अपने इंडिया के लोगों के लिए काम करते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री के लोगों के लिए भी काम करते हैं, कि वशीकरण है या फिर मारन क्रिया है, मतलब अलग अलग वशीकरण के द्वारा आपके पास कोई केस भी आया हो ऐसा? देखो बेटा जी। बच्चे और बच्ची मेरे लिए एक समान है, बिल्कुल। मैं नहीं जानता ये इंडिया क्या है, ये बाहर की कंट्री क्या है। जो भी मेरे भक्त हैं, जो मुझे मानते हैं कि मेरे लिए गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, जी। अगर मुझे उनके लिए कुछ करना पड़ा, अगर मेरे को वो सच्चे मन से मानते हैं, तो मैं उनके लिए ज़रूर काम करूँगा, और चाहे वो कहीं का हो, अगर वो आने में सहमत है तो आ भी सकता है, ठीक है। और अगर जैसे कि मान लो अगर वो ना आ सके और अपना काम करवाना चाहे, तो इसके रिलेटेड ये होता है, जैसे कि मान लो बेटा किसी प्रकार की अब बाहर विदेश में कोई लड़की बैठी है, जी। और वो उसे लव रिलेशनशिप के रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, अपने पार्टनर को पाना चाहती है, जी। जो कि वो उसे 2 साल पहले ही खो चुकी है, ठीक है। अब वो उसे वापस पाना चाहती है, वो चाहती है कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो इसके रिलेटेड मेरे पास एक आया था, जो कि यूके की थी वो, ठीक है, कनिका नाम था उसका, ठीक है। राहुल नाम के लड़के से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जो कि रिलेशनशिप उसका काफ़ी टाइम तक अच्छा चला था, और 2 साल पहले उसने मुझे बताया कि 2 साल पहले मेरा ब्रेकअप हो गया, और मेरे साथ जैसे कि मान लो मेरे पार्टनर ने मारपीट की और
धोखे से वो मुझे छोड़ के चला गया। आज तक मैं अपने रास्ते में बहुत सारी भटकी हूँ, बहुत से बाबाओं के पास गई हूँ, जी। बहुत से अघोरी के पास गई हूँ, तांत्रिक जी के पास गई हूँ, पंडित जी के पास गई हूँ और व्यक्तिगत मिलकर भी काम करवा लिया, लेकिन मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पास आज तक वो मेरा पार्टनर नहीं आया। बिल्कुल। देखो अघोरी जी, अगर आप मुझे काम करके दे सकते हो तो मुझे इसमें बताइए। मैंने कहा देखो बेटा, काम सारे प्रकार के होते हैं और काम ऐसा नहीं होता है जैसे कि मान लो कोई प्रॉब्लम है उसका कोई निवारण नहीं है, जी। तो सब कुछ है, आप मुझे बताइए रिश्ताई रूप से सब कुछ चीज़ें। तो उसने मेरे को टोटली बातें बताई कि ये सब चीज़ें हैं और मैंने चेक किया। देखो ऐसा है कि मैंने जब चेक किया था ना, तो पूजा में मुझे ऐसा नजर आया कि उस लड़के के ऊपर कोई किसी प्रकार का काम हुआ ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है या किसी प्रकार के जरिए कोई किसी प्रकार की कोई चीज़ हुई है। जी जी। ठीक है, तो मैंने कहा बच्चे से मुझे ओनली 3 दिन का समय दो बेटा। ठीक है, 3 दिन का समय के जरिए जैसे कि मालूम मैं तुम्हारे पार्टनर को खुद सामने ला के खड़ा कर दूंगा। वो चौथे दिन तुम्हारे पास खुद ब खुद आके बोलेगा कि मुझे करने का माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई है, मैं आपके बाद कभी भी भविष्य में आपके साथ ऐसा हरकत नहीं करूँगा और ना ही किसी के साथ कोई भी किसी प्रकार का रिलेशनशिप रखूँगा। तो उसने मेरे को एकदम उदास मन से ऐसा बोला कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी जगह हो चुकी हूँ ख़राब, अब मैं आगे ही नहीं चाहती। मैंने कहा देखो बेटा, ऐसा है कि मुझे चाहिए 3 दिन का समय, 3 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हारे पार्टनर को वापस लाऊंगा और ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो कैसे न कैसे करके उसने मेरे को बोला मैं लास्ट बार ट्रस्ट कर रही हूँ। ठीक है गुरु जी, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आगे से ये नंबर ब्लॉक कर दूंगी और मैं आपसे बातचीत भी जैसे कि मान लो औरों की तरह समझूंगी। मैंने बोला बेटा, अभी इस समय आपको जैसा बोलना है वैसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से टूट चुके हो जी। ठीक है, और टूटे हुए लोग आते हैं बेटा मेरे पास। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है कि जैसे कि मान लो कि कोई अच्छे जैसे कि मान लो सही आगे वैसे आते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। उसने मेरे को बताया कि ये सब चीज़ें हैं, आप मुझे करके दो। तो इसमें जैसे कि मान लो मैंने अपने यहाँ से एक ऐसा प्रोसेस किया, 3 दिन के अंदर मैंने अपने यहाँ से माता रानी की 3 चौकियाँ लगाई, जैसे माँ काली की, माँ बगलामुखी की और श्री काल भैरव की। जी। ये इसलिए लगाते हैं कि जैसे कि मान लो रिलेशनशिप के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि मान लो धोखा मिल चुका है और आगे भविष्य में ये इंसान अगर आए तो इसके पास, तो ये दोबारा जा ना सके। बिल्कुल। और लड़की के कहने के मुताबिक चले, लड़की को भविष्य में धोखा ना मिले और इसी के साथ पूरा जीवन बिताए। बिल्कुल। ठीक है, बाल बच्चे हो आगे भी भविष्य में, जैसे कि मान लो जो भी रहो, लड़की का 1% भी बाल बांका ना हो। जी। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जैसे कि मान लो ये जो मैंने पूजा विधि की थी, ये अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होती है। जैसे कि मान लो माँ काली की होती है, माँ बगलामुखी की होती है और श्री काल भैरव की होती है। ये पावर्स लव रिलेशनशिप के रिलेटेड भी होता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और किसी प्रकार के जैसे मान लो दुश्मन हो गए या दुष्ट हो गए जो भी होते हैं, तो उनसे दूर रखता है और एक ऐसा प्रोटेक्शन बना के रखता है जैसे कि मान लो कि उसे तोड़ना नामुमकिन हो। जी। कोई तोड़ नहीं सकता इस चीज को, बस जो किसी से ना टूटे। तो इस प्रकार से जैसे कि मान लो ऐसा काम करके दिया। चौथे दिन वो जब आया था ना, तब बच्चे ने सामने से वीडियो कॉल किया मैंने। अच्छा। उसने किया था मेरे को और बताया था कि ये देखो पंडित जी आ रहा है गुरु जी। तो मैंने कहा चलो आप बातचीत करो, फिर मुझे बताना कि भाई उसने क्या बोला आपको और अभी आपको कैसा लग रहा है। तो 2 दिन बाद में मेरे पास वापस कॉल आता है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ऐसा ये नहीं, एक्साइटमेंट हो चुकी है फिर वो, जी, विश्वास बन गया उसे। उसको पता ही नहीं था। जब वो मेरे पास आई थी ना, तो वो मुझे रो रो के ये बोल रही थी कि मैंने पूरी आस छोड़ दी थी कि मेरे भाई काम होगा या नहीं होगा, क्या होगा मेरे भविष्य में, मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है, पराये देश में बैठी हूँ मैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, फीलिंग्स तो उसकी वही जानती है ना, बिल्कुल दूसरा नहीं जान सकता ना। तो वही सब चीज़ें मेरे को बता रही थी कि वाकई में, और उसी लड़की के जरिए मेरे 7 काम बने थे, 7 लोगों के काम किए थे उसके, जो उसके रिलेटेड थे। वही लड़कियां थी 7 जो दुखी थी। अच्छा। जी बिल्कुल।
तो देखो बेटा, ऐसा होता है कि अगर विश्वास बन जाए ना इंसान को, तो फिर आगे से आगे जैसे कि मान लो आते रहते हैं फिर काम। बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम में जैसे कि मान लो करने वाले तो बच गए कम, और लूटपाट वाले हो गए ज़्यादा, जी। जिसकी वजह से क्या है कि हर एक विश्वास भी खत्म होता जा रहा खत्म होता जा रहा है। है, जी और पाप बढ़ता जा रहा है पृथ्वी पे। बिल्कुल। अगर ऐसा ही रहा तो ज़्यादा दिन की नहीं है, कुछ ही टाइम में ये पूरा नष्ट हो जाएगा ब्रह्मांड। बिल्कुल। क्योंकि पाप इतना बढ़ चुका है कि बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं। जी जी तो हर एक काम का जैसे कि मान लो निवारण होता है, करवाने वाला चाहिए, और इंसान को जैसे कि मान लो करना आना चाहिए। हाँ, ठीक है। जैसे कि मान लो आगे जाके भविष्य में एक ऐसा काम करो, अगर जो अपने से जो काम हो रहा है तो हम ऐसा काम करें जिससे कभी भविष्य में उसको दिक्कत ना आए। बिल्कुल। ठीक है। तो काम जो होते हैं ना, जो बाहर के होते हैं ना, बाहर के भी होते हैं और इंडिया के भी होते हैं, और हम ज़्यादा बाहर वालों को जैसे कि मान लो बुलाने का नहीं रखते हैं, इससे डायरेक्टली फ़ोन पे ही काम करते हैं, जी बिल्कुल। जिससे उनको आसानी हो, उनका टाइम खराब ना हो, और हमारा भी जैसे कि मान लो हम अपना काम कर सकें। जी जय श्री महाकाल। बेटा, अगर किसी प्रकार की कोई भी सज्जन को दिक्कत है या प्रॉब्लम है इस प्रकार से रिलेटेड जो जूझ रहा है, वो मेरे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे ज़रूर संपर्क करें। आपका जो भी काम रहेगा वो ज़रूर होगा।